और घाटों के बाहर गंगा जल बिकते भी थे बहुत सा कर्म स्वतः करने पर ही पता चलता है और उसका सही फल आपको काशी में आने पे ही मिलेगा। गंगा की सेवा करने में आए, क्योंकि आज के समय गंगा में भी गंदगी हो रही है, उसी को आप सेवा करके ईश्वर का स्वरूप देखें। गंगा में गंदगी की बात करें गुरुजी, तो ये एक काफ़ी, खैर हम लोगों ने प्रयास तो किया है, हमारी सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किया है, इसको साफ करने की तो कोशिश की ही जा रही है गुरुजी जी। लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने एक चीज़ गुरुजी सुनी है कि पहले तो मैंने देखा था कि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स या बाहर से आने वाले जो मेरे जानने वाले लोग थे, उन लोग गंगा जल मंगाया करते थे जी। और लोग उनको गंगा जल गैलन में भेजा करते थे और घाटों के बाहर गंगा जल बिकते भी थे बहुत। तो गुरुजी ये क्या मतलब गंगा, लेकिन किसी ने मेरे को ये गुरुजी समझाया इसका क्या विशेषता, क्या सही एक्सप्लेनेशन है कि क्यों गंगा जल का महत्व काशी में ही क्यों है? मतलब देखिए, काशी में जो जल है, काशी का जो गंगा जल है विशेषता, उसमें अनेक जीव जंतु भी तो वास कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं छोटी छोटी मछलियाँ, अनेक जीव काशी में से जल में भी अनेक जीव रहते हैं। वो देखा जाता है साइंस में, जब दिखते हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया, वो भी अपनी मोक्ष की कामना के साथ काशी के गंगा जल में वास कर रहे हैं। अच्छा। जब हमको एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, दूसरे जगह ले जाएंगे, तो उनकी मोक्ष की यात्रा में हम क्या बन जाएंगे? बाधक बन जाएंगे, पापी बन जाएंगे, पाप के कारण भी बन जाएंगे, हमें पाप लगेगा। तो जब भी आप काशी आइए, काशी के जल में स्नान करिए, यहाँ का जल लेके भगवान विश्वनाथ पे चढ़े, क्योंकि उनका अगर बैक्टीरिया स्वरूप चढ़ेगा भी तो शिव पे चढ़ेगा, शिव समझेंगे। काशी के बाहर मत ले जाइए, काशी के बाहर ले जाएंगे तो दोष पड़ेगा। मैं कई लोग को देखता हूँ, काशी से गंगा जल को बाहर ले जाने पे दोष पड़ता है। काशी से मट्टी और काशी से जल, काशी खंड के अनुसार और भी अनेक पुराणों के अनुसार नहीं ले जाना चाहिए। अच्छा, तो गुरुजी जो मंदिरों में लोगों को जो बाहर रह रहे हैं, अगर उनको पूजा करने के लिए गंगा जल की जरूरत है तो कैसे वो किसी दूसरे स्थान से ले ले जहाँ गंगा जी बहती हैं, ऋषिकेश से ले ले, अच्छा, और भी दूसरे जगह से ले ले, प्रयाग से ले ले, काशी से नहीं ले। तो काशी की गंगा जो है बहुत श्रेष्ठ बतलाई गई है, और काशी की गंगा में जो है मुक्ति अनेक जीव भी पा रहे हैं, तो पादक बन जाएंगे, दोष पड़ेगा। और उसका सही फल आपको काशी में आने पे ही मिलेगा। आने पे ही मिलेगा। जब आप स्नान करेंगे तब आप ना ऊर्जा से होंगे। हमने गोता ही नहीं लगाया, हम कामना कर रहे हैं, और दाल चावल खाएंगे तब ना पता चलेगा दाल चावल का ये स्वाद है। बहुत सा कर्म स्वतः करने पर ही पता चलता है। अब मरेंगे तभी हमको पता चलेगा कि मरने में कौन आनंद आएगा। गोता मारेंगे गंगा जी में तब पता चलेगा कौन आनंद है। यही बात गुरुजी आपकी सबसे अच्छी लगती है कि आप कठिन से कठिन चीज को इतना प्रेम से बोल देते हैं और इंसान का मन प्रसन्न कर देते हैं। तो गुरुजी जैसे आपको इतना खुद ज्ञान है और आप इतने मस्त इंसान खुद में है, तो मैं चाहता हूँ कि एक कोई उद्देश्य या एक कोई सजेशन, सलाह आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो वो एक क्या सलाह होगी? जीवन रहते काशी में आ जाइए, प्रयास करके बाबा विश्वनाथ से अपनी जो है कामना करिए, कुछ करिए न करिए, एक बार दिन में 3 बार काशी 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 ऐसा बोला करिए। बाबा विश्वनाथ आपकी जल्द ही सुनेंगे, क्योंकि काशी में भगवान विश्वनाथ जो है अपने को पीछे रखते हैं। क्या बोला गया? काशी विश्वनाथ जी, और काशी को आगे रखते हैं। तो जो कोई काशी से प्रेम कर लेता है उसको बाबा विश्वनाथ अवश्य बुला लेंगे और उसकी सब व्यवस्था कर देंगे। काशी जीवन रहते एक बार जल्दी से जल्दी आ जाइए, समय निकाल के आ जाइए। क्या बात गुरुजी, बहुत अच्छा। अच्छा, आपने गुरुजी शुरू में मुझे ये बात बोली थी कि अभी जैसे हम लोग का पॉडकास्ट स्टार्ट होने वाला था जी, तो आपने मुझे सजेशन दिया था कि अपने दिन के सबसे कठिन कार्य जो होते हैं मनुष्य के, आपने मेरे को सजेशन दिया था, हम लोग सनराइज की बात कर रहे थे कि वो इंसान को सबसे पहले निपटा देने चाहिए जी। वो एक दिन मैं ऐसे ही कहीं टहल घूम रहा था, घाट किनारे की ही बात है, तो भगवती गंगा के ही कृपा से विचार आया कि अगर आपको जीवन में सफल होना है, अपने जीवन छोड़िए, दिन को सफल बनाना है, तो जितने बड़े बड़े आपके जीवन के टास्क है, हर दिन एक दिन पहले लिख लिया करिए, कल ये करना है। ज़्यादा लंबा नहीं सोचना है, कल भर का सोच लीजिए, कल ये कर सकते हैं। तो जितना बड़ा बड़ा कार्य है उसको पहले पहले कर दी, इतना जो छोटा छोटा कार्य रहेगा वो फटाफट होने लगेगा। वेरी वेल सेड गुरुजी, कि जब आपके अंदर सबसे ज़्यादा ऊर्जा है तो ऊर्जा का इस्तेमाल सबसे कठिन। अब मॉर्निंग टाइम में जब सन रहते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा होती है, जब चंद्रमा आ जाते हैं, चंद्रमा पास आने लगती है, इवनिंग का समय होता है, तो हमें ऊर्जा क्षीण होने लगती है, तो हम विश्राम की ओर होने लगते हैं, आलस से हमारे अंदर बढ़ जाता है। बहुत अच्छा गुरुजी। और बाबा का नाम अगर गुरुजी आप ले लें, जो बाबा का नाम तो बस एक ही है, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
धन्यवाद। धन्यवाद। हरि हर।